और रुको, इस वीडियो को अभी स्किप मत करना, क्योंकि जो बात अब तुम सुनने वाले हो वो मोटिवेशनल नहीं है, वो इंस्पिरेशनल भी नहीं है, वो रिवेलेशन है। आज पहली बार यूनिवर्स तुम्हारी जिंदगी का वो पन्ना खोल रहा है जो सालों से बंद पड़ा था। तुम्हें नहीं पता था कि वो पन्ना मौजूद भी है, लेकिन वो हमेशा तुम्हें देख रहा था। एक बात सच सच बताओ, क्या पिछले कुछ दिनों से तुम्हें यह महसूस नहीं हो रहा कि तुम अपने ही शरीर में अजनबी बनते जा रहे हो? तुम वही काम कर रहे हो, वही लोग हैं, वही जिंदगी है, लेकिन अंदर कुछ कह रहा है, मैं यहां बिलोंग नहीं करता। ये बेचैनी, ये खालीपन, ये हैवी फीलिंग, ये डिप्रेशन नहीं है, ये बोर्डम नहीं है, ये पुराने वर्जन की मौत है। यूनिवर्स कभी अचानक कुछ नहीं करता। जब वो किसी इंसान को अपग्रेड करना चाहता है तो पहले उसकी जिंदगी को अजीब बना देता है, ताकि वो अपनी ही पुरानी पहचान से ऊब जाए। तुम्हें लोगों से इरिटेट होने लगा, छोटी छोटी बातें भारी लगने लगी, वो चीजें जो पहले अच्छी लगती थीं अब बेकार लगने लगी। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स तुम्हें वर्जन 2.0 में डालने की तैयारी कर रहा था, और अब वो मोमेंट आ चुका है। 9999 कोई नॉर्मल नंबर नहीं है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जहां एक पूरी आइडेंटिटी मरती है और नई आइडेंटिटी पैदा होती है। 9999 दिखता है जब कोई सोल अपनी पुरानी कहानी से बाहर निकल रही होती है। और अगर ये वीडियो तुम्हारे सामने बिना ढूंढे आ गई है तो समझ लो तुम्हारा पुराना अवतार अब एक्सपायर हो चुका है। तुम बाहर से स्ट्रांग दिखते हो, लोग सोचते हैं तुम ठीक हो, लेकिन अंदर तुम वो इंसान हो जिसने बहुत कुछ सहा है, जिसने चुपचाप बहुत कुछ खोया है। और सबसे दर्दनाक बात, तुम्हें कभी वो जिंदगी नहीं मिली जिसके तुम हकदार थे। यूनिवर्स ये सब देख रहा था और उसने एक फाइल खोल रखी थी तुम्हारे नाम से। आज वो फाइल एक्टिव हो रही है। नया अवतार का मतलब नई नौकरी नहीं है, नया घर नहीं है, नया रिश्ता भी नहीं है। नया अवतार मतलब है तुम्हारी पूरी ऊर्जा का बदल जाना। तुम वही जगह पर रहोगे, लेकिन सब कुछ अलग लगेगा। लोग बदलेंगे, मौके बदलेंगे, तुम्हारी वैल्यू बदल जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स अब तुम्हें छोटे लेवल पर नहीं रखना चाहता। एक पल के लिए सोचो, अगर सच में तुम्हारी जिंदगी की एक हिडन स्टोरी थी, अगर सच में कोई बड़ा चैप्टर तुम्हारे लिए लिखा गया था, लेकिन वो तब तक खुल नहीं सकता जब तक तुम पुराना इंसान बने रहते। तो यूनिवर्स ने क्या किया? उसने तुम्हें तोड़ा, तुम्हें कंफ्यूज किया, तुम्हें लोनली बनाया, ताकि तुम अपना पुराना वर्जन छोड़ दो। जब 9999 आता है तो इसका मतलब होता है द ओल्ड इज फिनिश्ड, द न्यू इज अनअवॉइडेबल। तुम तैयार थे या नहीं ये मायने नहीं रखता, क्योंकि नया अवतार पहले ही एक्टिवेट हो चुका है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। नया अवतार मिलने से पहले यूनिवर्स एक आखिरी टेस्ट लेता है, एक ऐसा टेस्ट जिसे ज्यादातर लोग फेल कर देते हैं। और अगर तुमने वो टेस्ट मिस कर दिया तो ये पन्ना फिर से सील हो सकता है। अगर तुम जानना चाहते हो वो टेस्ट क्या है, क्योंकि यहीं से तुम्हारी असली कहानी शुरू होती है। रुको, अगर तुम यहां तक आ गए हो तो इसका मतलब है यूनिवर्स तुम्हें सीरियसली ले रहा है, क्योंकि जो अगली बात है वो हर किसी को नहीं बताई जाती। क्या तुमने नोटिस किया है, दो लोग एक जैसी हालत में होते हैं, एक की जिंदगी बदल जाती है और दूसरा वहीं फंसा रह जाता है। किस्मत, नसीब, भगवान? नहीं, फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, यूनिवर्स का टेस्ट। जब यूनिवर्स तुम्हें नया अवतार देना चाहता है तो वो पहले तुम्हारी जिंदगी में अजीब अजीब चीजें डालता है। कोई तुम्हें अचानक इग्नोर करने लगता है, कोई रिश्ता टूट जाता है, कोई उम्मीद खत्म हो जाती है, कोई रास्ता बंद हो जाता है, और तुम सोचते हो सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। पर सच ये है, यूनिवर्स तुम्हारी पुरानी जिंदगी को तोड़ रहा है ताकि तुम नए लेवल पर जा सको। अधिकतर लोग इस स्टेज पर गलत डिसीजन ले लेते हैं, वो डर जाते हैं, वो वापस पुरानी चीजों को पकड़ लेते हैं, और वही उनका नया अवतार रोक देता है। 9999 का मतलब सिर्फ एंड नहीं है, इसका मतलब है लेट गो और रिपीट द सेम लाइफ। यूनिवर्स तुमसे यह पूछ रहा है, क्या तुम पुराने दर्द के बिना भी जी सकते हो? अगर हां तो तुम रेडी हो। शायद इसीलिए तुम अचानक कुछ लोगों से दूर होते जा रहे हो, शायद इसीलिए तुम्हें पुरानी जिंदगी अब टाइट लग रही है, क्योंकि तुम उसके लिए बड़े हो चुके हो। लेकिन एक आखिरी चीज है जो यूनिवर्स देख रहा है, एक ऐसा सिग्नल जो तय करता है कि नया अवतार मिलेगा या सब फिर से जीरो से शुरू होगा। अगर तुम वो सिग्नल मिस कर गए तो ये मौका चला जाएगा। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो
तो समझ लो, यूनिवर्स तुम्हें कैजुअल नहीं ले रहा। अब वो लेवल है जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। यूनिवर्स टैलेंट नहीं देखता, यूनिवर्स सुंदरता भी नहीं देखता। यूनिवर्स सिर्फ एक चीज देखता है, क्या तुम खुद को छोड़ने के लिए तैयार हो? तुम जो अभी हो वो तुम्हारा पुराना अवतार है। तुम्हारी आदतें, तुम्हारा डर, तुम्हारी सोच, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस सब उसी पुराने इंसान की हैं। नया अवतार तभी आएगा जब तुम ये सब छोड़ दोगे। तो यूनिवर्स तुम्हें अजीब सी बेचैनी देता है। वो डर कि कुछ छूट रहा है, लेकिन असल में वो डर नहीं, वो तुम्हारी पुरानी पहचान मर रही है। यह वो पॉइंट है जहां सोल खुद से पूछती है, क्या मैं वही रहूं जो सब चाहते हैं, या वही बनूं जो मैं असल में हूं? तुमने बहुत बार खुद को दबाया है, तुमने बहुत बार दूसरों के लिए अपनी सच्चाई छोड़ी है। यूनिवर्स ने सब देखा है और अब वो कह रहा है, अब तुम खुद के लिए जियो। लेकिन एक बात है, नया अवतार आते ही कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से बाहर हो जाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, और यही सबसे बड़ा डर होता है। अगर तुम जानना चाहते हो कि कौन लोग जाएंगे और कौन रहेंगे, तुम्हें एक बात सच में समझनी होगी, जब तुम बदलते हो तो सब तुम्हारे साथ नहीं बदलते। कुछ लोग तुम्हारी पुरानी वर्जन से प्यार करते थे, न कि तुमसे। यूनिवर्स कभी किसी को तुमसे नहीं छीनता, वो सिर्फ उन लोगों को हटाता है जो तुम्हारे अगले लेवल पर फिट नहीं बैठते, क्योंकि नया अवतार पुराने लोगों के साथ जी नहीं सकता। इसलिए जब कोई दूर होता है तो दर्द होता है, लेकिन वो दर्द सजा नहीं है, वो अपग्रेड फी है। जब 9999 दिखता है तो इसका मतलब होता है कनेक्शंस विल चेंज बिफोर डेस्टिनी डज। पहले लोग बदलते हैं, फिर किस्मत। वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, लेकिन असल में तुम उनके बिना और ज्यादा स्ट्रांग बनोगे। लेकिन एक आखिरी स्टेज बची है जहां यूनिवर्स तुम्हें वो चीज देगा जिसके लिए तुमने सालों प्रार्थना की थी। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक डिसीजन लेना होगा। अगर तुम यहां तक आ गए हो तो इसका मतलब है तुम्हारी आत्मा इस बदलाव के लिए तैयार है, क्योंकि यूनिवर्स अब तुम्हारे सामने एक ऐसा मोड़ रखने वाला है जहां से वापस जाना आसान नहीं होगा। यूनिवर्स सीधे कुछ नहीं देता, वो पहले देखता है क्या ये इंसान उस चीज को संभाल पाएगा जो वो मांग रहा है। इसलिए जब नया अवतार एक्टिवेट होने वाला होता है, यूनिवर्स एक आखिरी टेस्ट डालता है। ये टेस्ट बाहर से छोटा लगता है, लेकिन अंदर से पूरी जिंदगी का फैसला करता है। वो टेस्ट कैसा होता है? वो ऐसा पल होता है जहां तुम थक चुके होते हो, तुम कंफ्यूज होते हो, तुम्हें लगता है कि सब गलत जा रहा है, और उसी समय यूनिवर्स तुम्हें दो रास्ते देता है। एक पुराना रास्ता जहां सब फेमिलियर है लेकिन तुम छोटे हो। दो नया रास्ता जहां डर है लेकिन डेस्टिनी है, क्योंकि दिमाग कहता है सेफ खेलो, लेकिन आत्मा कहती है आगे बढ़ो। और नया अवतार सिर्फ उसी को मिलता है जो आत्मा की सुनता है। कुछ खत्म हो रहा है, इसका मतलब है यूनिवर्स तुम्हें वो बनने का मौका दे रहा है जो तुम असल में हो। लेकिन यह मौका डर के बिना नहीं आता। शायद तुम नोटिस कर रहे हो, तुम ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हो, तुम लोगों से जल्दी बोर्ड हो रहे हो, तुम्हें छोटी बातें अब मीनिंग नहीं देती, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब छोटे खेल के लिए नहीं बनी। तुमने कभी महसूस किया है कि तुम कहीं फंसे हुए हो, जैसे जिंदगी तुम्हें छोटे कमरे में बंद करके रख रही हो? यूनिवर्स अब उस दरवाजे की चाबी तुम्हारे हाथ में रख रहा है, लेकिन दरवाजा खोलना तुम्हें ही पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, दरवाजा खुलते ही कुछ चीजें पीछे छूट जाएंगी, कुछ लोग, कुछ आदतें, कुछ पुराने सपने। अगर तुम जानना चाहते हो कि नया अवतार मिलने के बाद जिंदगी कैसी दिखेगी, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है तुम्हारी आत्मा अब पुरानी कहानी में नहीं रह सकती। अब यूनिवर्स तुम्हें वो दिखाने वाला है जो लोग सालों तक नहीं समझ पाते। नया अवतार आने का मतलब कोई जादू से करोड़पति बन जाना नहीं होता। मतलब होता है तुम्हारी इनर रियलिटी बदल जाना। तुम वही जगह रहोगे पर तुम अलग महसूस करोगे। वो लोग जो तुम्हें नीचा दिखाते थे अब तुमसे अनकंफर्टेबल होंगे। वो मौके जो पहले बंद थे अचानक खुलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एनर्जी बदल गई है, वो तुम्हारी वाइब्रेशन बदलता है और दुनिया खुद बदल जाती है। यू आर नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर योर ओल्ड लाइफ। तुम पुरानी ड्रामा, पुराने डर, पुराने लिमिटेशन के लिए अब कंपैटिबल नहीं रहे, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो कुछ लोग तुम्हारी पुरानी वर्जन को याद करते हैं और वो वर्जन अब मर चुकी है। इसलिए वो लोग भी धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से फेड हो जाते हैं। तुम्हें शायद लगता है तुम अकेले हो गए हो,
लेकिन सच ये है, यूनिवर्स तुम्हें भीड़ से निकालकर अपनी रियल डेस्टिनी की तरफ ले जा रहा है। अब ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में आएंगे जो तुम्हें समझेंगे बिना एक्सप्लेन किए। ऐसे मौके मिलेंगे जो तुम्हें डराएंगे पर अंदर से एक्साइट भी करेंगे, क्योंकि ये वो जिंदगी है जिसके लिए तुम बने हो। लेकिन एक बात है, नया अवतार तभी पूरी तरह एक्टिव होता है जब तुम एक आखिरी चीज छोड़ते हो, डर कि मैं खो जाऊंगा। अगर तुम जानना चाहते हो उस डर को कैसे छोड़ा जाता है, अगर तुम यहां तक आ गए हो तो ये कोई संयोग नहीं है। इसका मतलब है यूनिवर्स तुम्हें उस पॉइंट तक ले आया है जहां जिंदगी दो हिस्सों में बट जाती है, एक जो तुम थे, दूसरा जो अब बनने वाले हो। और इस बीच एक ही चीज खड़ी है, डर। डर असल में होता है, मैं अगर बदल गया तो लोग मुझे पहचानेंगे नहीं, मैं अगर आगे बढ़ गया तो जो मेरे साथ हैं वो पीछे रह जाएंगे। यूनिवर्स इस डर को बहुत ध्यान से देखता है, क्योंकि यही डर तय करता है कि तुम नया अवतार बनोगे या पुरानी कहानी में फंसे रहोगे। आज आपकी जिंदगी का वो पन्ना खुलने वाला है जो अब तक सील था। इसका मतलब यह नहीं कि कोई राज बताया जाएगा, इसका मतलब है तुम्हारी आत्मा का वो हिस्सा जो सालों से दबा हुआ था अब जिंदा होने वाला है। तुमने कभी महसूस किया है कि तुम असल में इससे कहीं ज्यादा हो जो तुम जी रहे हो? वो फीलिंग कोई इमेजिनेशन नहीं थी, वो उस सील किए हुए पन्ने की आवाज थी जो खुलने के लिए बेचैन था। 9999 तब आता है जब यूनिवर्स कहता है अब रिहर्सल खत्म, अब असली जिंदगी शुरू। 9999 का मतलब है नो मोर डिले। तुम बहुत समय से कल, परसों, कभी करते आए हो। यूनिवर्स कह रहा है अब, क्योंकि तुम बदल रहे हो और लोग तुम्हारी पुरानी वर्जन से कंफर्टेबल थे। नया अवतार हमेशा लोनली लगता है, क्योंकि वो भीड़ से नहीं चलता, वो डेस्टिनी से चलता है। ज्यादा इमोशनल हो गए हो, पुरानी चीजें अब बेकार लग रही हैं, अकेले रहने का मन करता है, या तुम्हें लग रहा है कि मैं कहीं और का हूं, तो डरना मत। ये सब नया अवतार एक्टिवेट होने के साइंस हैं। तुम नोटिस करोगे, तुम ना कहना सीख रहे हो, तुम लोगों को खुश करने की कोशिश छोड़ रहे हो, तुम अपनी एनर्जी बचाने लगे हो, क्योंकि नया अवतार बेग नहीं करता, वो अट्रैक्ट करता है। यूनिवर्स तुम्हें वो नहीं देता जो तुम मांगते हो, वो तुम्हें वो बनाता है जो वो चीज डिजर्व करता है। इसलिए पहले तुम्हें बदलता है, फिर जिंदगी बदलती है। इमोशनल पीक तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत बार खुद को रोका है, बहुत बार छोटे बने हो ताकि कोई तुम्हें छोड़ न दे। यूनिवर्स अब कह रहा है अब छोटे मत बनो, अब सच बनो। लेकिन एक आखिरी ट्विस्ट है, नया अवतार तभी पूरी तरह जागता है जब यूनिवर्स तुम्हें एक ऐसा मौका देता है जिससे तुम डरते हो और तुम्हें उसमें कूदना पड़ता है। अगर तुम जानना चाहते हो वो मौका कैसा होगा, अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो, तो इसका मतलब है यूनिवर्स तुम्हें उस दरवाजे के सामने खड़ा कर चुका है जहां से वापसी नहीं होती। और हां, यही वो सील किया हुआ पन्ना था। वो किसी फेरी टेल जैसा नहीं आता, वो बहुत नॉर्मल सा लगता है। एक मैसेज, एक डिसीजन, एक ऐसा पल जहां तुम सोचते हो क्या मैं सच में ये कर सकता हूं? यही वो पल होता है जहां नया अवतार या तो जन्म लेता है या मर जाता है। यूनिवर्स तुम्हें सीधे अच्छा मौका नहीं देता, वो पहले तुम्हें ऐसा मौका देता है जो डराता है, क्योंकि वो देखना चाहता है क्या तुम अपनी पुरानी पहचान से आगे जा सकते हो। 9999 तब दिखता है जब यूनिवर्स कहता है जो तुम सोचते हो कि तुम हो वो खत्म, जो तुम बन सकते हो वो शुरू। तुम बहुत समय से अपनी किस्मत से छोटा खेल रहे हो, तुमने सपनों को छोटा कर लिया ताकि निराश ना होना पड़े। यूनिवर्स अब कह रहा है छोटा मत सोचो, सच सोचो। अगर पिछले कुछ दिनों से नींद बदल गई है, दिल भारी लगता है, पुरानी चीजें छोड़ने का मन करता है, तो यह कोइंसिडेंस नहीं है, ये नया अवतार अपने लिए जगह बना रहा है। तुम रेडी हो, भले ही तुम्हारा दिमाग डरा हुआ हो, तुम्हारी आत्मा जानती है ये वही रास्ता है। अब अगली बार जब कोई डराने वाला मौका आए तो याद रखना वो डर नहीं है, वो तुम्हारा नया अवतार है जो दरवाजा खटखटा रहा है। अगर तुम यहां तक आ गए हो तो अब तुम समझने लगे हो कि ये वीडियो कोई आम संदेश नहीं था, ये तुम्हारी जिंदगी की अलार्म घड़ी थी। आज आपकी जिंदगी का वो पन्ना खुलने वाला है जो अब तक सील था। ये कोई लाइन नहीं थी, ये तुम्हारी आत्मा की सच्चाई थी। तुम सालों से एक ऐसे वर्जन में जी रहे थे जो तुम्हें सुरक्षित रखता था, लेकिन जिंदा नहीं। यूनिवर्स ने वो पन्ना इसलिए बंद रखा था क्योंकि तुम तब तैयार नहीं थे। अब तुम हो। तुमने नोटिस किया होगा, लोग अलग बिहेव कर रहे हैं, चीजें टूट रही हैं, प्लान फेल हो रहे हैं। ये कैओस नहीं है,
ये पुरानी जिंदगी का टूटना है ताकि नई जिंदगी आ सके। 9999 का मतलब है जो तुम नहीं थे वो खत्म, जो तुम बन सकते हो वो शुरू। ये यूनिवर्स का सिग्नेचर है। ये तब आता है जब कोई सोल अपनी असली कहानी में एंटर कर रही होती है। तुम्हें बहुत बार लगा कि तुम अकेले हो, लेकिन सच ये है यूनिवर्स तुम्हें भीड़ से निकाल रहा था, क्योंकि नया अवतार भीड़ में पैदा नहीं होता, वो अकेलेपन में पैदा होता है। अब तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो सबको खुश करता है। अब तुम वो बनोगे जो अपनी आत्मा को सुनता है। तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बदलेंगे, तुम्हारी एनर्जी बदलेगी, तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल में कुछ हिला रहे हैं तो इसका मतलब है सील किया हुआ पन्ना अब खुल चुका है और तुम्हारा नया अवतार अब पीछे नहीं हटेगा। ये तुम्हारी आत्मा और यूनिवर्स के बीच हुआ समझौता बन चुका है, क्योंकि जो भी इस संदेश को आखिरी तक सुनता है वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाता। तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ गलत नहीं हो रहा था, बहुत कुछ खत्म हो रहा था, और जो चीजें खत्म होती हैं वो खालीपन छोड़ती हैं, लेकिन यूनिवर्स उस खालीपन को नए भाग्य से भरता है। यही वजह है तुम्हें अंदर से लग रहा है कुछ तो बदल गया है, लेकिन क्या? 9999 का मतलब सिर्फ एंड नहीं है। 9999 का मतलब है अब यूनिवर्स तुम्हें डायरेक्ट कंट्रोल दे रहा है। पहले जिंदगी तुम्हें चलाती थी, अब तुम जिंदगी को चलाओगे। तुम अब वो इंसान नहीं जो किस्मत से डरता है, तुम वो बन रहे हो जिससे किस्मत डरती है, क्योंकि तुम्हारी सोल अब पुराने रूल्स पर नहीं चलती। तुम झूठी बातें टॉलरेट नहीं कर पा रहे फेक लोग, भारी लग रहे हैं अकेले रहना, अब अच्छा लगने लगा है। ये आइसोलेशन नहीं है, ये एसेंशन है। लोग तुम्हें नोटिस करेंगे, कुछ लोग अनकंफर्टेबल होंगे, कुछ लोग तुम्हारी तरफ खींचेंगे, क्योंकि नया अवतार भीड़ से अलग चमकता है। यूनिवर्स हर किसी को नहीं बदलता, वो सिर्फ उन्हें बदलता है जो अंदर से रेडी होते हैं। और अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो तुम रेडी थे। अब अपनी आंखें एक पल के लिए बंद करो और ये शब्द मन में दोहराओ, मैं अपना नया अवतार स्वीकार करता हूं, मैं पुरानी कहानी छोड़ता हूं, मैं अपनी असली किस्मत चुनता हूं। यूनिवर्स सुन रहा है, याद रखना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी अभी तक शुरू भी नहीं हुई थी। आज वो सील किया हुआ पन्ना खुल चुका है और तुम्हारा नया अवतार अब दुनिया में उतर चुका है। जो आगे आएगा वो छोटा नहीं होगा, वो तुम्हारी असली डेस्टिनी होगी।